लाख। अभी रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज भी नहीं हुई है। Over 24 lakh students have registered for NEET 2024. आप सोच ही सकते हो कि ये नंबर कितना ज्यादा बड़ा है। इस साल नीट 2024 में 24 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था। और क्या आप सोच सकते हो कि 24 लाख स्टूडेंट्स ने कितने सीट्स के लिए कम्पीट किया? अगर हम गवर्नमेंट एमबीबीएस की देखें तो गवर्नमेंट एमबीबीएस की टोटल इंडिया में अराउंड 55,000 सीट्स है, यानी वो 24 लाख स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ 55,000 सीट्स के लिए कम्पीट किया। इसका मतलब है कि हर 42 में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा होगा जिसे वो सीट मिलेगी। और आप पूछेंगे कि ये गवर्नमेंट की बात होगी, प्राइवेट एमबीबीएस की क्या हाल है? अगर आप इंडिया में प्राइवेट एमबीबीएस करने की सोचते हो तो आपके 5.5 साल के कोर्स के लिए मोर देन 1 करोड़ की आपको टोटल फीस लग जाएगी। और 1 करोड़ से ज्यादा खर्चा करना कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। तो कोई भी एक मिडिल क्लास का बच्चा जो एस्पायर कर रहा है कि वो एमबीबीएस करे, उसे इन 55,000 सीट्स के लिए ही कम्पीट करना पड़ेगा। और इसी की वजह से बहुत सारे मिडिल क्लास बच्चे चले जाते हैं कोटा में आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मिल जाएगा जो नीट की कोचिंग क्लासेस देते हैं। और ये कोचिंग क्लासेस की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए पर ईयर। कुछ कोचिंग क्लासेस में ये फीस कम है, लेकिन खाना पीना ये सब देख के अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए पर ईयर लग ही जाते हैं। तो एक बच्चा जो अपने 2 से 3 साल कोटा में रहता है, अपनी फैमिली से दूर, सिर्फ और सिर्फ नीट की प्रिपरेशन करता रहता है। और इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो वो डिसाइड करता है कि मैं 1 साल ड्रॉप करूंगा। और ड्रॉप करने के बाद वो ये साइकिल को वापस से रिपीट कर देता है। जेई का भी यही हाल है। अराउंड 12 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था इस साल की जेई में। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इंडिया में सारे स्टूडेंट्स को डॉक्टर या फिर इंजीनियर ही बनना है? या फिर ऑप्शन है लेकिन वो करना नहीं चाहती, या फिर उनके पेरेंट्स ये नहीं करना चाहते हैं? तो क्या है वो रीजन जिसकी वजह से इंडिया में सारे स्टूडेंट्स ऑब्सेस्ड है विथ नीट एंड जेई? और ये ऑब्सेशन आया कहाँ से? आइए जानते हैं इसके पीछे का रीजन आज के वीडियो में। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते थे। सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है, फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। तो स्टूडेंट्स में इतना ज्यादा ऑब्सेशन अबाउट नीट एंड जी, ये सिर्फ एक कारण की वजह से नहीं, इसके अंदर बहुत सारे कारण हैं। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है मेंटेलिटी। डॉक्टर और इंजीनियर ये दोनों ही बहुत ही प्रोफेशनल और नोबल प्रोफेशन है। जब एक बच्चा बीमार हो जाता है तो उसके माँ बाप उसे लेके जाते हैं किसी हॉस्पिटल में। जब वो बच्चा हॉस्पिटल में रीच होता है तो वो आसपास में आपके देखता है कि बहुत सारे वहाँ पे पेशेंट्स बैठे हुए रहते हैं और सब वेट कर रहे होते हैं उस डॉक्टर से मिलने का। और जब वो बच्चा उसे देखता है कि वो डॉक्टर उसे किस तरीके से ट्रीट करता है और बाकी सारे पेशेंट से भी बात करता है और सारे पेशेंट उन्हें बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, तो वहाँ पे उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में सब चीजें चल रही होती कि ये डॉक्टर, ये तो बहुत ही ज्यादा एक नोबल प्रोफेशन है। रियलिटी में भी डॉक्टर ये एक बहुत ही ज्यादा नोबल प्रोफेशन ही है। और ये भी एक कारण है जिससे कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलती है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है और उसके बड़ी क्लासेस में उसे पूछा जाता है कि वो क्या बनेगा, तो वो कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या फिर मुझे इंजीनियर बनना है। I want to be an engineer from IIT. दूसरा कारण हो सकता है ड्यू टू पेरेंट्स। जो मैंने आपको कहानी बताई वो कहानी एक पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखी कि पेरेंट्स देखते हैं कि डॉक्टर को रिस्पेक्ट मिलता है, पैसा मिलता है और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इसी की वजह से पेरेंट्स भी सोचने लग जाते हैं कि मैं मेरे बच्चे को एक डॉक्टर ही बनाऊंगा। और बहुत सारी सिचुएशन में पेरेंट्स अपने बच्चे को फोर्स कर देते हैं कि वो नीट को परस्यू करे और आगे जाके एक डॉक्टर बने। और पेरेंट्स के फोर्स करने के कारण बहुत सारे बच्चों को नीट करना पड़ता है। पेरेंट्स अपने बच्चे को नीट या फिर जेई क्यों कराते, क्योंकि ये दोनों प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा मेन स्ट्रीम है। आजकल सभी वो करना चाहते हैं, इसकी वजह से पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी वही करे। और इसी की वजह से ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स भी फोर्स कर रहे हैं। ये दोनों प्रोफेशन मेन स्ट्रीम भी है और बहुत सारी चीजें हैं। और जब कोई बच्चा एक ऐसी चीज करने लगता है जिसमें उसका पैशन ही नहीं है या फिर उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पढ़ाई के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करता, क्योंकि वो बनना चाहता है कुछ और, लेकिन वो बन रहा होता है कुछ और ही। और बहुत सारे बच्चे जो मन लगाकर पढ़ भी रहे होते हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीट्स बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। और इसी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और अगर वो बच्चा कह देता है कि मेरा पैशन कुछ और है और मैं करना चाहता हूँ कुछ और, तो पेरेंट उसके आइडिया को एकदम रिजेक्ट कर देते हैं। कि हमारे इंडियन सोसाइटी में पैशन ये सब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कोई बंदा अपना पैशन को फॉलो करता है और वो सक्सेसफुल बन जाता है तो लोग कहेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा पैशनेट था और तुम्हें उसके जैसे ही बनना चाहिए। लेकिन कोई अगर बंदा अपने पैशन को फॉलो करते हुए भी अनसक्सेसफुल बन जाता है या फिर उनके इंडियन सोसाइटी की नजरों में उतना पैसा नहीं कमाता है, तो इंडियन सोसाइटी उसे बोल देगी कि वो अनसक्सेसफुल है।
और उसके एग्जाम्पल आपको सुनाए जाएंगे और कहा जाएगा कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो यू विल बी एंड अप लाइक हिम। लेकिन कोई अगर बच्चा कहता है कि मुझे क्रिकेट में या फिर फुटबॉल में अपना करियर बनाना है और वही मेरा पैशन है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स उसे कहेंगे कि ये जो है एक हॉबी की तरह ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन प्रोफेशन की तरह नहीं। भले आप उन्हें लाख एग्जाम्पल गिना दो, लाइक MS धोनी, रोनाल्डो और बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे दो कि वो लोग अपना पैशन फॉलो करके इतना अच्छा बने, तो मैं भी बन सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में स्पोर्ट्स को एक हॉबी की तरह माना जाता है और ना कि एक प्रोफेशन की तरह। और इसी के कारण पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसा प्रोफेशन में फोर्स करते जिसमें गारंटीड सक्सेस हो, लेकिन ये हर बार सही नहीं होता। गारंटीड सक्सेस सिर्फ कुछ प्रोफेशंस को फॉलो कर से ही नहीं मिलती, लेकिन पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि गारंटीड सक्सेस किसी भी चीज के अंदर नहीं होती। सक्सेस इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसके अंदर कितना एफर्ट्स डाल सकते हो और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। सिर्फ एफर्ट्स लगाने से कुछ नहीं होता, आपको उसके पीछे की स्ट्रैटेजी भी चाहिए। तीसरा कारण है सुपीरियरिटी। अगर आपका कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार जो IIT में है या फिर एम्स में है, तो उसे बहुत ही अलग लेवल की ट्रीटमेंट मिलती है। हमारी सोसाइटी में IIT का इंजीनियर या एम्स का डॉक्टर इन्हें बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और ये देनी ही चाहिए। रिस्पेक्ट सबको देनी चाहिए और उन लोगों ने इतनी मेहनत की, इसी की वजह से वो IIT या एम्स में गए और वहां से पास आउट हुए, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, उन्हें रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए। लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी उन्हें रिस्पेक्ट तो देती है, लेकिन जो बाकी के फील्ड के जैसे कॉमर्स या आर्ट्स उन्हें डिफेम कर देती है कि ये बहुत ही बड़ा है और ये बहुत ही छोटा, ये बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है और ये इंफीरियर है। लेकिन दोनों ही प्रोफेशन जो है अपनी जगह पे सही है। आर्ट्स और कॉमर्स की भी जरूरत है, जैसे साइंस में इंजीनियर्स और डॉक्टर की जरूरत होती है, लेकिन हमारी सोसाइटी के हिसाब से सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर की जरूरत होती है। कोई आर्ट्स वाला या कॉमर्स वाला की तो जरूरत ही नहीं है। अगर आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स ले रहे हो, इसका मतलब है कि आपके अंदर पढ़ाई की कैपेसिटी नहीं है, ऐसा सोचना है हमारी इंडियन सोसाइटी का, और ये बहुत ही ज्यादा गलत है। और ये सुपेरियरिटी और इंफीरियरिटी होने के कारण बच्चे के अंदर भी एक मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है कि नहीं, IIT ही सुपीरियर है, एम्स ही सुपीरियर है, नीट ही सुपीरियर है, JEE सुपीरियर है, बाकी सारे प्रोफेशन इससे इंफीरियर है। हमें बनना है तो सुपीरियर ही बनना है। और ये नेचुरल टेंडेंसी है कि सब आदमी अपने आप को सुपीरियर बनना चाहते हैं। और वो बच्चा क्या सोचेगा, मैं अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए मुझे सिर्फ JEE या फिर नीट ही करना चाहिए। चौथा कारण है लैक ऑफ नॉलेज। बहुत सारे बच्चे जब 10th पास आउट होते तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके सामने बस 2-3 ही ऑप्शन रखे जाते हैं, तो साइंस कर लीजिए या तो कॉमर्स कर लीजिए। आर्ट्स के बारे में सोचिएगा ही मत, क्योंकि आर्ट्स में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके अंदर पढ़ाई का कैपेसिटी नहीं होता। ऐसा सोचना होता है, या फिर हमारी इंडियन सोसाइटी कुछ इस तरीके से बताती है बच्चे को, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा बता देती है कि आर्ट्स ये कौन लेता है। और वो जो तुम्हारे माँ बाप देख के बोले ये कौन सी फील्ड है, ये क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा पढ़ाई कर लेते। तुम लो तो साइंस लो या फिर कॉमर्स लो, और अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो साइंस ही लो। तो जब वो बच्चा अपने सराउंडिंग देखता है और ये सब चीजें देखता है, तो वो सोचता है कि मैं साइंस ही करूंगा। और साइंस में भी उसके पास 2-3 ही ऑप्शन लिमिटेड होते हैं, नीट या फिर JEE, क्योंकि उसे बाकी फील्ड्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है। आप किसी 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को पूछिए कि मुझे ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है तो मैं कैसे बनूंगा, तो वो पूछेगा कि ब्लॉकचेन डेवलपर वो क्या होता है। लेकिन वही आप अगर पूछोगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो आपको बता देगा कि आपको 11th-12th में PCBA देना चाहिए, उसके बाद कोई भी एक एग्जाम है उसे भी अगर पता ना हो तो बोलेगा कोई भी एग्जाम होती है, एक एंट्रेंस टेस्ट होती है, उसे आपको क्लियर करना पड़ेगा और तब जाके आप डॉक्टर बन सकते हो, या फिर MBBS में आपको सीट मिल जाएगी। उसे इसके बारे में नॉलेज है, लेकिन उसे बाकी फील्ड्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है। बहुत सारे यूनिक जॉब्स होते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनर, फिल्म डेवलपर, पेट्रोलियम इंजीनियर, डिजिटल मार्केटर, एनालिस्ट, ब्लॉकचेन डेवलपर, इवेंट प्लानर और अनगिनत। पांचवा है पानी फेरी माँ पैसा पैसा या फिर मनी। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट और JEE एस्पिरेंट नीट और JEE क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार वो डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन गए तो उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, या फिर उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक डॉक्टर बनने के लिए 5.5 साल अपनी जिंदगी के देने पड़ते और उसके बाद आपके MBBS कंप्लीट होता है और आपके नाम के सामने एक डॉक्टर लगता है। लेकिन आज के जमाने में सिर्फ MBBS करके कुछ फायदा नहीं है, PG भी करना पड़ता है, और PG करने के लिए और 3 साल लगाने पड़ते हैं, और PG में घुसने के लिए भी आपको नीट PG नाम की एग्जाम देनी पड़ती है। यानी 5.5 साल वो, 3 साल आपके PG के और 2 साल आपके एंट्रेंस एग्जाम के नीट के, कम से कम 10 से 11 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। इसके दौरान आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इंटर्नशिप के दौरान आपको 10 से 15 हजार रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा, और PG में आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल जाएगा। लेकिन आप वर्कलोड वर्सेस पैसे को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको वहां पे भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और फिर आपको उतना पैसा मिलेगा। लेकिन बच्चे सिर्फ वो पैसे, वो अमाउंट को देख के ही प्रोफेशन चूज करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उस प्रोफेशन में कितना ज्यादा उन्हें मेहनत और कितना ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स को और बच्चों को, दोनों को ही सारे ही फील्ड के बारे में नॉलेज होना जरूरी है।
उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर ये क्या होता है ये भी पता होना चाहिए और बाकी फील्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि जब वो अपना करियर चूज करे तो उसके पास सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस ना हो बल्कि बहुत सारे ऑप्शंस हो और उसका पैशन जिसके अंदर फिट हो वो आगे फील्ड में परस्यू कर सकता है। दीजिएगा, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और अपने सारे ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट। तब तक के लिए हम साकेत जावेद साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।